अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूं। वीवर्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्या वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को तब्दील किया जा सकता है, क्या उनकी जगह किसी और को वज़ीर आला पंजाब लगाया जा सकता है। और हमारे प्रोग्राम का दूसरा नुक्ता होगा कि इमरान खान साहब उस्मान बुज़दार से क्या अंदर से तंग आए हुए हैं या खुश हैं, क्योंकि बार बार वो यही इजहार करते हैं कि उस्मान बुज़दार हमारा फ़र्स्ट प्लेयर है, ओपनर प्लेयर है। तो आज की वीडियो में हम इन दो नुकात पे बात करेंगे। क्या वाकई इमरान खान साहब उस्मान बुज़दार साहब से बहुत खुश हैं जो उनको तब्दील नहीं कर रहे। सबसे पहले हम आपको थोड़ी सी तफसील बताते हैं कि आखिर उस्मान बुज़दार साहब को लगाने की क्या वजह थी। क्या ऐसी खसूसियत थी उनमें कि वज़ीर आला पंजाब ही उनको बना दिया गया डायरेक्ट ही, ना उनकी कोई जान थी ना पहचान थी, ना इससे पहले उनको कोई जानता था मुल्की तौर पर, मुल्की सतह पर ना कोई उनको पहचानता था। चंद लोग, गिने चुने लोग इलाके के अगर जानते थे तो फिर वो क्या जानना और पहचानना हुआ। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि उनको लगाया इसलिए गया था कि इमरान खान साहब अपने अंडर ऐसे बंदों को लगाना चाहते थे वज़ीर आला पंजाब खसूसी तौर पर, जो इमरान खान साहब की हाँ में हाँ डालें और जी हजूरी करते रहें। यानी कि अगर इमरान खान साहब कहें ऐसे कर लो तो वो ऐसे कर लें, अगर इमरान खान साहब कहें बैठ जाओ तो वो बैठ जाएं, अगर इमरान खान साहब कहें खड़े हो जाओ तो वो खड़े हो जाएं। तो इसलिए इमरान खान साहब ने जो बंदा इसमें सबसे ज़्यादा बेहतर समझा, मौजू समझा, तो उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब को ही इसमें बेहतर समझा, क्योंकि माजी की मिसालें उनके सामने मौजूद थी। सूबा सरहद में जो कि मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा है, जिसको KPK कहते हैं, उसमें परवेज़ हटक साहब को लगाया था। परवेज़ हटक साहब खुद भी बहुत बड़े सियासी कदावर शख्सियत थे। वो हर बात इमरान खान साहब की मानते नहीं थे। जब कभी वक़्त पड़ता तो इमरान खान साहब के सामने खड़े भी हो जाते थे। यानी कि मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, इमरान खान साहब कहते ऐसा कर लो तो वो कहते नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, आप जो करना चाहते हैं कर लें, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो माजी की बहुत सी मिसालों को मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान साहब ने जब नई हुकूमत आई तो उन्होंने सूबा सरहद में KPK में ना परवेज़ हटक साहब को दोबारा वज़ीर आला सरहद बनाया और ना पंजाब में उन्होंने कोई ऐसी सियासी कदावर शख्सियत को वज़ीर आला बनाया कि जो हो सकता है आने वाले वक़्त में उनके सामने सीना तान कर खड़ी हो जाती शख्सियत, या उनको जवाब देना शुरू कर देती, किसी और की बात मानने लग पड़ती। तो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात को पीछे कर दिया और एक ऐसे बंदे को सामने ला कर वज़ीर आला पंजाब बना दिया जो सिर्फ़ जी हजूरी कर सकता था, जी में जी डाल सकता था, हाँ में हाँ कर सकता था। तो इसमें उनको इमरान खान साहब को जो सबसे बेहतरीन शख्सियत नज़र आई तो वो जनाब मोहतरम उस्मान बुज़दार साहब थे। तो उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब को लगा दिया कि चलो कल को ये मेरे आगे कोई खड़ा नहीं होगा, कोई जवाब नहीं देगा, मेरी जी हजूरी ही करता रहेगा, जैसे मैं अपने से ऊपर वालों की जी हजूरी करता हूँ। ये एक अलग टॉपिक है, फिर इंशाअल्लाह ताला इस पर भी वीडियो बनाएंगे। वैसे तो हमने पहले भी इन मौज़ूआत पर मुख्तसर वीडियो बनाई हैं, लेकिन फिर इंशाअल्लाह ताला जल्द एक और नई वीडियो बनाएंगे। तो उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला पंजाब लगा दिया गया। अब उस्मान बुज़दार साहब को अगर कहा जाता कि आप इस वक्त खड़े हो जाएं तो वो खड़े हो जाते, अब कहा जाता कि अगर बैठ जाएं तो वो बैठ जाते, ऐसा कर लें वो ऐसा कर लेते, वैसा कर लें वो वैसा कर लेते। तो उस्मान बुज़दार साहब वैसा ही करते रहे जैसे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब को ऑर्डर किया जाता वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से, तो वो वैसा ही करते, ना इससे 1 इंच आगे जाते ना 1 इंच पीछे आते। ठीक है, जितनी उनको जी हजूरी का कहा जाता उतनी ही वो जी हजूरी करते। बस यहीं पे मात खा गए इमरान खान साहब कि उन्होंने वो बंदा लगा दिया। देखें, अगर कोई तेज़ तरार बंदा या चालाक बंदा लगाया जाता, वो हो सकता है इमरान खान साहब को कल को जवाब देता या ना देता। ये तो एक मुस्तकबिल में आने वाली बात थी कि हो सकता है ऐसा होता या हो सकता है ऐसा ना भी होता। लेकिन एक काम जो ज़रूर होना था वो ये होना था कि वो चालाक बंदा
उसने अपने गुड गवर्नेंस के वज़ीर आला पंजाब के ओहदे के अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी थी, दिन ब दिन नए नए कारनामे दिखाने की कोशिश करनी थी। पुराने जो वज़ीर आला थे शहबाज शरीफ साहब पंजाब में रह चुके थे, उनसे अच्छी कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करनी थी। लेकिन चूंकि अब बंदा भी सुस्त लगाया गया कि वो सिर्फ जी हजूरी करे, तो वो सुस्ती में ही अव्वल आ गया, सुस्ती में ही नंबर दिखाने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। और यही वजह है 3.5-4 साल होने को हैं कि वो अब भी वो जी हजूरी का ही इंतज़ार करता है। जैसे उसको बटन दबाया जाता है उतना ही वो हिलता है, और जैसे ही बटन बंद कर दिया जाता है वो बैठ जाता है। तो इसी पे ही मार खा गए। उन्होंने अपनी तरफ से, वज़ीर आला पंजाब ने, उस्मान बुज़दार साहब ने अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा, वो कहते हैं ना, होशियारी कोई शो नहीं की, कोई एक्स्ट्रा भाग दौड़ कोई नहीं दिखाया। कम से कम वो अगर कैमरे के सामने लोगों को भाग दौड़ ही दिखा लेते तो आज ये दिन देखना ना पड़ता जो इमरान खान साहब देख रहे हैं। कि ज़बान ज़द-ए-आम ये बात है कि पंजाब की जो कारकर्दगी है हुकूमत की वो फ्लॉप हो गई है। तो आज इमरान खान साहब को ये दिन भी देखने ना पड़ते जो वो आज दिन देख रहे हैं, क्योंकि कारकर्दगी इस वक्त सिफर जा रही है पंजाब में। और खैबर पख्तूनख्वा में नए नए वज़ीर आला लगाने की वजह से, ऐसे वज़ीर आला लगाने की वजह से जिनकी अपनी कोई होशियारी या काबिलियत नहीं, वो सिर्फ़ यही होशियारी और काबिलियत है कि जितना उनको आर्डर दिया जाता है उतना ही करते हैं, ख़िलाफ़ नहीं बोलते, बस जी हजूरी करते हैं। तो इसी पे ही मार खा गए। अब अगली बात आते हैं, अब इनको लगा दिया गया है, इमरान खान साहब को भी मालूम पड़ गया था, ये नहीं कि ये उनको मालूम नहीं पड़ा कि ये मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। हमने इस पे पिछला प्रोग्राम बनाया था कि इमरान खान साहब ने कितनी बड़ी गलती की थी इनको वज़ीर आला पंजाब लगाकर और KPK में वज़ीर आला लगाकर। तो हमने इस पे तहकीक की तो हमें मालूम पड़ा कि इमरान खान साहब खुद इनसे बहुत तंग आ चुके हैं। इन वज़ीर आलाओं की कारकर्दगी से बस उतनी ही जितनी करनी है, बतानी है, उतनी ही इन्होंने कर लेनी है, इसके अलावा इनकी कोई एक्स्ट्रा क्लेवरिटी नहीं है। तो अब क्या वजह बनी है कि इमरान खान साहब ने 1-2 दफ़ा बल्कि कई दफ़ा ये कोशिश की, अपनी काबीना से राय ली क्या इनको तब्दील किया जाए, तो खरा जवाब मिला कि इसको अब तब्दील भी नहीं किया जा सकता। ख़ुसूसन वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को, इनको क्यों तब्दील नहीं किया जा सकता? क्योंकि देखें पंजाब में इनकी बहुत मुश्किल से हुकूमत बनी है जो PTI की। अब अगर इनको हटाने की कोशिश करते हैं उस्मान बुज़दार साहब को, इनकी जगह कोई और वज़ीर आला लगाने की कोशिश करते हैं, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं कि इनकी गवर्नमेंट ही जाती रहे और अपोजिशन जो कि कुछ वोटों से पीछे थी वो गठजोड़ करके दोबारा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला बन जाए पंजाब, या हमजा शहबाज शरीफ बन जाए, या कोई और पार्टी मिल के कोई वज़ीर आला चुन के उसको लगवा दें। तो अब वो एक मिसाल है कि ऐसी छिपकली है जो गले में अटक गई है, ना उसको बाहर फेंक सकते हैं ना उसको अंदर निगल सकते हैं। तो ये बात है। इमरान खान साहब अब इससे तंग है अंदर से बहुत, लेकिन वो बाहर से आके कहते हैं जी ये हमारे ओपनिंग बैट्समैन हैं, ये ऐसा काम कर रहे हैं जैसे आज तक किसी ने नहीं किया, इन्होंने फ़लाँ जगह झंडे गाड़ दिए, ऐसे काम किए। लेकिन ये बातें गलत हैं, सिर्फ उनको बढ़ावा देते रहते हैं। लेकिन वो भी इस काबिल नहीं है कि वो बढ़ावा खाकर, गुस्सा खाकर कोई अपनी दौड़ भाग शो करें, कोई एक्स्ट्रा क्लेवरिटी अपनी शो करें। वो भी बस सुन के खामोश हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि हालांकि वो ओपनिंग बैट्समैन नहीं है, लास्ट बैट्समैन है, जिस पे पूरी जो दुनिया है वो आस लगा के बैठी हुई है कि देखें अब ये करे तो कुछ करे, ना करे तो है ही आखिरी। क्योंकि इसको अगर हटाया गया तो हो सकता है वज़ीर आला पंजाब PTI का रहे ही ना और कोई और पार्टी अपना वज़ीर आला लाए। तो ये वजह है कि इमरान खान साहब अंदर से बहुत तंग आए हुए हैं। वो पंजाबी का एक मुहावरा है, अक गए हैं इनसे कि इनको अब मैं कैसे तब्दील करूं, लेकिन अब कोई दूसरी राह नहीं है। इनको अगर तब्दील करते हैं तो इनकी गवर्नमेंट ही ख़त्म हो जाती है। ये उनकी अपनी ही गलती है। अगर शुरू से ही ऐसा बंदा लगाया होता जो कोई होशियार होता, कोई ऐसी उसमें बातें होती कि वो दौड़ भाग करता, ये भी काम कर, वो कर, उसके काम आ, उधर जा,
तो फिर आज ये दिन भी देख लेना पड़ते। लेकिन चूँकि जैसे मैंने पहले बताया कि पंजाब में ऐसा बंदा खसूसन ढूंढ कर लगाया गया कि जो इमरान खान साहब को कल को ना बोले, किसी किस्म की कोई आगे खड़ा ना हो, कोई अपोजिशन के साथ गठजोड़ ना कर ले, तो खसूसन जब ऐसा बंदा लगाया गया तो वो खसूसन फिर वही निकला। उसने कोई अपनी पास से कोई चीज़ शो ना की, कोई एक्स्ट्रा हिस्सा ना डाला हुकूमत की परफॉर्मेंस में। और आज 3-3.5 साल के बाद जो गवर्नमेंट है वो ये शो कर रही है कि पंजाब में फ़लाँ सर्वे में वज़ीर आला पंजाब की जो कारकर्दगी है वो चारों सूबों के वज़ीर आलाओं से सबसे बेहतर है, लेकिन लोग इसको मानने को तैयार नहीं। वो कहते हैं इसकी जो परफॉर्मेंस है वो सिफ़र है। वो इसको मापते हैं शहबाज शरीफ के साथ, और वो कहते हैं शहबाज शरीफ के सामने इसकी परफॉर्मेंस ज़ीरो है। लेकिन गवर्नमेंट इस बात को तस्लीम नहीं करती। वो कहती है नहीं, ये चारों सूबों में नंबर 1 आया है। तो यही कशमकश बस चल रही है, लोग मानने को तैयार नहीं। और जो पीटीआई की गवर्नमेंट है या उनके लोग हैं वो ये कहते फिरते हैं सर्वे फ़लाँ में ये होया, फ़लाँ हुआ और ये नंबर 1 पे हैं, लेकिन लोग मान नहीं रहे। तो अब क्या होना है, अब इसका नतीजा बस 1 साल या कुछ माह रह गए हैं, आप लोगों के सामने होंगे। लोग इनसे जान छुड़ाने वाले हैं। लोग तो क्या, इमरान खान भी जान छुड़वाना चाहते थे लेकिन छुड़वा नहीं रहे, ना सकते हैं। तो क्या वजह है, वो वजह मैंने आपको बता दी, उनकी मजबूरी है। अगर इनको हटाया गया तो कोई और भी नहीं आ सकता पीटीआई से, बहुत मुश्किल गेम हो सकती है। इतनी सी बात है मुसर सी जो हमने तहकीक के बाद हमें समझ आई। हमने बहुत से लोगों से रब्ता करके पूछा भी क्या वजह है, इसको क्यों नहीं हटा रहे, तो उन्होंने भी हमें यही बात बताई जो हम आपको वीडियो में बता रहे हैं। अब इसका क्या होगा, अब देखें, वो कहते हैं ना मुआवजे भी होते ही हैं। अब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब 1 साल में जो कि उनके रह गए हैं उसमें कोई ऐसी कोई बात करके दिखाएं, कोई दौड़ भाग करें जिससे वो आवाम के दिलों में घर कर जाएं, और आने वाले वक्त में हो सकता है पंजाब की आवाम उनको दोबारा मौका दे दे। ठीक है, देखें जब कोई सूबे का वज़ीर आला जो अच्छा काम करता है तो दूसरे सूबों में भी उनकी मिसालें दी जाती हैं। जी देखें फ़लाँ सूबे में देखें कैसा काम हो रहा है, तो उसकी बल्ले बल्ले दूसरे सूबों में भी होती है। लेकिन अगर वो ही बुरा काम कर रहे तो उसकी आवाज़ भी दूसरे सूबों में गूंजती है। देखें जी वो कैसे बेड़ा गर्क कर रहा है फ़लाँ की गवर्नमेंट का, वो देखें जी क्या काम कर रहा है। तो यही बस कमी रहेगी इमरान खान साहब के फ़ैसलों में कि बाज़ फ़ैसले वो कर तो लेते हैं लेकिन बाद में उनको पछताना पड़ता है, और वो फ़ैसले तब्दील भी करना चाहते हैं लेकिन वो तब्दील नहीं कर पाते, और ना वो कर सकते होते हैं। उनके हाथ से वो गेम निकल चुकी होती है, बाजी निकल चुकी होती है। अब वो अपना खिलाड़ी बदलना चाहते हैं लेकिन वो खिलाड़ी बदल नहीं सकते। वो ऐसी जगह फंस चुके हैं, ना आगे के ना पीछे के। तो वे ये थी बस हमारी मुख्तसर सी वीडियो जो हमने बहुत सी तहकीक के बाद ये अंदर की बात हमने आपके लिए लाई है, आपके सामने आपको बताने की कोशिश की है कि इमरान खान साहब खुद बहुत तंग हैं वज़ीर आला पंजाब से उस्मान बुज़दार से, लेकिन वो अब क्या करें, कुछ कर भी नहीं सकते। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, बस इतनी बात हमने आपको बतानी थी। बाकी इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो में नई स्टोरी लेकर हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में। तब तक अपना ख़ास ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।